नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। देखिए, टाइफाइड फीवर जो है वो एक बैक्टीरिया से होता है जिसे हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। और ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कैसे एंटर करता है? ये एंटर करता है कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर से, यानी दूषित पानी से और दूषित फूड से क्या है, ये आपकी बॉडी में एंटर करता है और फीवर को कॉज करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो टाइफाइड फीवर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी आपने क्या है खाना खाया है कंटामिनेटेड या दूषित फूड खाया है तो एकदम से आपको फीवर आएगा। ठीक है, यानी खाने के साथ अगर ये बैक्टीरिया या पानी के साथ ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है तो लगभग 5 से 21 दिन के बीच में आपको क्या है सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, लक्षण आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये टाइफाइड बैक्टीरिया आपकी खाने के साथ या पानी के साथ आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये आपकी आंतों में जाता है। ठीक है, अब आपके पेट से होते हुए ये कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। और मेनली जो छोटी आंत का जो एंड का पार्ट होता है जो आपकी बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है, यानी देखिए यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट करा है ब्लैक कलर में, ये आपकी छोटी आंत का एंड पार्ट है जो आपकी बड़ी आंत से कनेक्टेड है। इस पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। आंत के इस पार्ट को हम बोलते हैं इलियम। तो जो टाइफाइड बैक्टीरिया होता है वो जो आपकी आंत का इलियम है, ठीक है, इलियम पार्ट है, उसमें क्या करता है, उसमें जाके अटैच हो जाता है, यानी उस पार्ट को मेनली अफेक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पेयर पैचेस होते हैं। पेयर पैचेस क्या होते हैं? देखिए, पेयर पैचेस क्या होते हैं? ये लिम्फॉइड फॉलिकल होते हैं, यानी लिम्फॉइड टिश्यू में क्या होते हैं, मल्टीपल फॉलिकल होते हैं, लिम्फॉइड फॉलिकल होते हैं। लिम्फॉइड टिश्यू क्या होते हैं? ये आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे आपकी बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके क्या होता है, फॉलिकल होते हैं, पेयर पैचेस या लिम्फॉइड फॉलिकल होते हैं। तो उन फॉलिकल से ये जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि ये जो वायरस होता है इसमें फिम्बरी होती है जो इस लेयर से जाके क्या होती है, अटैच हो जाती हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर अटैच होती हैं और आपके इंटेस्टाइन को डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, यानी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है कि आपकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, किसके अगेंस्ट, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है उसके अगेंस्ट जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है तो उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो देखिए, जैसे ही बैक्टीरिया आता है और आपकी लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट करता है तो जो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं वहाँ पर आपके क्या होते हैं, वहाँ पर आपके मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है, मैक्रोफेजेस भी एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को इंगल्फ करता है, यानी खाने का काम करता है। ये एक टाइप के व्हाइट ब्लड सेल हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पर जाता है और आपकी आंतों से चिपक जाता है, इसे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है तो माइक्रोफेजेस इसे क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, इंगल्फ कर देते हैं। जैसे ही माइक्रोफेजेस इसे खा लेते हैं तो ये किल नहीं होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, मैक्रोफेजेस के अंदर ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि जहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, यानी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, इसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। और जैसे ये नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो ये क्या है, धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन की जो लेयर्स है इसे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे आपके सर्कुलेशन में चला जाता है। अब जैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सप्लाई भी जारी है, हर बॉडी पार्ट की अपनी एक सप्लाई होती है जहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सप्लाई होती है जब ये डीप आपके इंटेस्टाइन लेयर्स में चली जाती हैं तो ये क्या करती हैं, धीरे धीरे सर्कुलेशन में भी पहुंच जाती हैं, यानी ब्लड में भी चली जाती है। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेट होता है ये ब्लड के थ्रू क्या है, पूरी बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट में चली जाती है और आपको इन्फेक्शन कॉज करती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो टाइफाइड फीवर के लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेज आती है, यानी जब आपको टाइफाइड फीवर होता है तो उसकी फर्स्ट स्टेज आती है जिसे हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेज। स्टेप वाइज स्टेज।
अब स्टेप वाइज स्टेज से क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो टाइफाइड का फीवर होता है वो स्टेप के अकॉर्डिंग बढ़ता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली बढ़ता है। इसलिए क्या होता है, इन्फेक्शन क्या है, फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइन में जैसे ही इंटेस्टाइन में क्या होता है, जाता है, आपकी बॉडी क्या करती है, इसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। यानी जो फाइट हो रही है बैक्टीरिया और आपके डिफेंस मैकेनिज्म के बीच में, वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो जैसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है तो आपको पहले फर्स्ट वीक में क्या होता है, आपको फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। फीवर आता है, फीवर के साथ में हेडेक होता है, और ये फीवर धीरे धीरे क्या है, बढ़ता है। फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, फैटीग यानी थकान महसूस हो रही है, और यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। पहले हफ्ते में आपको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और हल्का पेन होता है, यानी माइल्ड पेन होता है आपके आंतों में। अब ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, जैसा मैंने बताया कि जैसे ये बैक्टीरिया आपके आंत में अटैक करना स्टार्ट कर देता है, वैसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्ड होता है, यानी आपके बैक्टीरिया और आपके डिफेंस मैकेनिज्म के बीच में। और जब ये बैक्टीरिया आपके मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वे आपके डिफेंस मैकेनिज्म पे क्या होता है, हावी हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये जो बैक्टीरिया आपके अंदर जाता है, एंटर करता है बॉडी में, तो जिन लोगों का गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस स्ट्रांग होता है, वो क्या कर देता है, इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देता है। तो इस वजह से कुछ लोगों में क्या है, सिम्टम्स नहीं आते, इतनी जल्दी टाइफाइड इन्फेक्शन नहीं होता है। ये डिपेंड करता है आपके एज पर, ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया आपके क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर गए हैं। दूसरा ये डिपेंड करता है कि आपकी गैस्ट्रिक जूस पर, यानी गैस्ट्रिक जो स्टमक एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, वो क्या कर देता है, बैक्टीरिया को सप्रेस कर देता है, मार देता है, जिससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता है। तो देखिए जैसे ही आपके आंत के अंदर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है। इस रिस्पॉन्स में क्या होता है, सूजन आ जाती है, आपके आंतों में सूजन आ जाती है। सूजन की वजह से आपका जो ल्यूमिन होता है, आंतों का एरिया होता है, वो नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल पास होने में दिक्कत होती है, तो कब्ज होती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन डेवलप होती है। फीवर आता है, सर में दर्द होता है, ठीक है, थकान महसूस होती है, और थोड़ा सा क्या होता है, माइल्ड पेन आपको आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए सेकेंड स्टेज में क्या होता है, यानी सेकेंड वीक में क्या होता है, सेकेंड वीक में आपका फीवर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, फीवर बढ़ जाता है। इसके साथ साथ में क्या होता है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है। अब डायरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तो क्या है, पहली स्टेज में कब्ज बन रही थी, अब लूज मोशन क्यों हो रहे हैं। देखिए ये आपके इंटेस्टाइन का ल्यूमिन है, यहाँ पर आपके लिम्फॉइड टिश्यू है, जिसे हम फेयर पैचेस बोलते हैं, और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, जो यहाँ इस एरिया को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। जैसे ही आपका इन्फेक्शन क्या करता है, आपके लिम्फॉइड टिश्यू तक पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचता है, तो ये लाइनिंग को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर अल्सर बन जाते हैं आपके आंतों में। ठीक है, अब ये अल्सर जैसे जैसे ये आपकी लाइनिंग को डैमेज कर रहा है आंतों की, वैसे वैसे डीप अल्सर फॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर अल्सर बन रहे हैं, तो देखिए आंतों का काम होता है खाने को ऑब्जर्व करना, जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें है उसको ऑब्जर्व करना। तो देखिए जब ये आप खाना खा रहे हैं, आपकी आंतें यहाँ पर डैमेज हो रही हैं, अल्सर यहाँ पर बन रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो न्यूट्रिएंट्स क्या है, सारे आपके स्टूल में निकल रहे हैं, इसलिए आपको क्या है, डायरिया हो रहा है, क्योंकि आंतों में इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है, आंतों में अल्सर बन गए हैं, और जब आंतों में अल्सर बन जाते हैं तो आंतें क्या करती है, खाना पचा नहीं पाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी क्या है आप खा रहे हैं, वो सारा क्या है, डायरिया में निकल रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है, रोज स्पॉट्स बन जाते हैं, यानी आपके चेस्ट पर, आपके एब्डोमेन में पिंक कलर के रोज स्पॉट, यानी जैसे रोज होता है पिंक कलर का, वैसे स्पॉट छोटे छोटे बन जाते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। तो ऐसे स्पॉट क्यों बनते हैं, देखिए क्योंकि सबसे पहले जो इन्फेक्शन हो रहा है, वो इस आपके एब्डोमेन का जो एरिया है, इसे अफेक्टेड कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ये देखिए लिम्फॉइड टिश्यू में क्या कर देता है, अल्सर फॉर्म कर देता है, तो धीरे धीरे ये आपकी क्या है, सर्कुलेशन में भी एंटर कर जाता है। अब जो आपकी छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, यानी आर्टरी की जो छोटी छोटी ब्रांचेस यहाँ पर होती हैं, छोटी छोटी नलियाँ होती हैं ब्लड सप्लाई की, वहां पर जाके क्या हो जाता है, ये लॉज हो जाता है, यानी इसे ब्लॉक कर देता है बैक्टीरिया।
ठीक है, जैसे सर्कुलेशन में जाता है और आपकी छोटी छोटी जो नसें हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, ये जो कैपिलरी है इसकी लाइनिंग को भी क्या कर देता है, यहाँ पर भी क्या है, इसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, क्लॉट बना लेता है, ठीक है। तो वो क्लॉट क्या होते हैं, वो छोटे छोटे जो नसों में आपके क्लॉट बनते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से, जो आपकी ये छोटी छोटी कैपिलरी यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है, क्लॉट बन रहे हैं, वो स्पॉट आपके स्किन पर दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो स्पॉट होते हैं ये ब्लैंचेबल स्पॉट होते हैं। ब्लैंचेबल स्पॉट का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लैंचेबल स्पॉट्स का मतलब होता है कि जैसे आप उन स्पॉट को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो फेड हो जाते हैं, जैसे आप उसे छोड़ेंगे तो फिर से रिकर हो जाते हैं, पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो वो सेकेंड वीक में होता है जब आपको इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करा तो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है 5 से 21 दिन के बीच में, ठीक है। अब देखिए जैसे ये स्टार्ट होता है तो पहले फर्स्ट स्टेज आती है जिसमें बुखार आता है, सर दर्द होता है, थकान होती है, कब्ज बनती है और हल्का पेन पेट में होता है। उसके बाद जो अगला वीक आता है उसमें फीवर बढ़ जाता है, डायरिया होने लग जाता है और स्पॉट ये आपके क्या है, यहाँ चेस्ट में और एब्डोमेन में यानी पेट के आसपास एक स्पॉट आपको दिखाई देते हैं। अब आती है थर्ड स्टेज, ठीक है। अब थर्ड स्टेज या थर्ड वीक में क्या होता है, देखिए थर्ड वीक में अगर इन्फेक्शन और बढ़ गया है, ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज आती है कि अगर आपका इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हुआ है, लापरवाही आपने करी है या आपके खाने पीने में रह गई है जिससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, कंट्रोल नहीं हो पाया है, तो थर्ड स्टेज में आप क्या है, प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, हेमोरेज होना स्टार्ट हो जाता है और परफोरेशन हो जाता है। अब हेमोरेज क्या होता है, देखिए अब इसके क्या है, कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ये आपके आंतों में जाता है, यहाँ पर अल्सर फॉर्म कर देता है, तो ये अल्सर आप क्या कर देते हैं, अब जैसे ही आपकी सर्कुलेशन में जाता है, एक तो यहाँ सर्कुलेशन में एंटर होने की वजह से क्या होती है, ये आपकी लाइनिंग होती है, जो ये नसों की जो लाइनिंग होती है ये डैमेज कर देता है, जिससे यहाँ से ब्लड लीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्कुलेशन में एंटर करता है तो अब ये फैलना स्टार्ट हो गया है, यानी आपके लीवर में, ठीक है, आपके स्प्लीन में, आपके ब्रेन में, आपके गॉल ब्लैडर में, आपके बोन्स में, धीरे धीरे क्या है, ये बैक्टीरिया अब आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो रहा है ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा परफोरेशन, परफोरेशन क्या होता है कि ये क्या है, होल बना देती है, आपके इंटेस्टाइन में क्या है, गड्ढा बना देती है, जैसे क्या है, पूरी लाइनिंग को डैमेज कर देती है। अभी तक क्या थे, अल्सर बने हुए थे, जैसे वो अल्सर क्या है, अल्सर मतलब होता है कि वहां पर क्या होता है, जितनी भी लाइनिंग है वो सारी डैमेज हो गई है, यहाँ पर गड्ढा सा बन गया, धीरे धीरे ये जब और ज्यादा बढ़ जाता है तो ये एक होल बना देता है, ठीक है। यहाँ पे आपके आंतों में होल बन जाते हैं, यानी परफोरेशन हो जाती है, वो थर्ड स्टेज में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में थर्ड स्टेज आती है, क्योंकि टाइम से अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया है तो इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं होती है। ये उन लोगों में होती है जिनका लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है या जिनके ट्रीटमेंट पर लापरवाही रह गई है, जिससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, उन लोगों में ये दिक्कत होती है। तो जैसे ही क्या है, ये अब इस लाइनिंग को डैमेज कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर अल्सर बन गए हैं, होल बन गए हैं, तो अब ये होल से क्या है, आपके आंतों में अगर होल बन जाएंगे तो जो भी इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कंटेंट है वो सारा लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, जो खाना आप खाते हैं वो ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, जिसे हम काइम बोलते हैं, तो वो सारा लीक होना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सारा लीक होना स्टार्ट हो जाता है। वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारा क्या है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है। और ये कहाँ आता है, आपकी जो पेट की कवरिंग है यहाँ पर ये सारा लीक होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिटोनिटिस। जहाँ पर आइटिस लगता है वहां पर बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। तो पेरिटोनियम, पेरिटोनियम होती है जो आपके पेट की कवरिंग होती है, वहां क्या कर देती है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देती है। दूसरा ये ब्रेन में जाती है, तो जैसे ये ब्रेन में जाती है तो ब्रेन में क्या कर देती है, इंसेफ्लाइटिस कॉज कर देती है। इंसेफ्लाइटिस होता है कि आपके ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो गई है,
ये प्रॉब्लम होती है 3rd स्टेज में, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। डेलीरियम की प्रॉब्लम होती है। डेलीरियम होता है कि आपका जो कॉन्शियस लेवल है उसमें कमी आ जाती है। जो भी आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या होती है, आपका कॉन्शियस लेवल कम हो जाता है, कंफ्यूजिंग स्टेट एक डेवलप हो जाती है जिसे हम डेलीरियम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब डेवलप होती है जब टाइफाइड का इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है। 4th स्टेज आती है रिकवरी की। ठीक है, अब रिकवरी स्टेज में क्या होता है, देखिए अगर टाइम से ये प्रॉब्लम अगर कंट्रोल में आ गई है तो धीरे धीरे फीवर कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पेट में जो दर्द हो रहा है धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो स्पॉट बने हैं वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो रिकवरी फेज आ जाता है। ठीक है, अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा, देखिए टाइफाइड का पेशेंट जो होता है जब वो रिकवर होता है तो रिकवर होने के बाद भी वो कैरियर होता है। रिकवर होने के बाद भी कैरियर होता है, यानी वो दूसरे इंसान को इन्फेक्शन फैला सकता है। ये कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ये रहता है। अब क्यों होता है, क्योंकि क्या है, जो बैक्टीरिया है वो क्या रहते हैं, उसकी आंतों में वो रह जाता है। अब उसकी बॉडी तो रिकवर हो जाती है, लेकिन फीसिस के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या है, वो दूसरे इंसान को अगर वो हैंड वॉश नहीं करता है, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ से फैलता है, खाने के साथ फैलता है। और फैलता कैसा है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो यूरिन कर रहा है, ठीक है, स्टूल पास कर रहा है, तो उसके थ्रू वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूसरे इंसान में चले जाते हैं। अगर प्रॉपर हैंड वॉश नहीं हुए हैं, उसने खाने को टच कर दिया है, पानी को टच कर दिया, वही पानी अगर दूसरे इंसान ने पी लिया है तो ये बैक्टीरिया उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो जो टाइफाइड पेशेंट होता है वो क्या है, कुछ महीने तक कैरियर रहता है। यानी टाइफाइड से रिकवर होने के बाद भी कुछ मैंने आपको ध्यान रखना है कि आपसे इन्फेक्शन दूसरे इंसान को ना फैले। ठीक है, अब देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है। देखिए मैनेजमेंट से पहले जो आपके टेस्ट होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए, वो आपके ब्लड कल्चर होता है। ठीक है, ब्लड कल्चर में हम देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा आपका होता है विडाल। विडाल टेस्ट आपका होता है फर्स्ट या कुछ दिन के बाद या फर्स्ट वीक के बाद, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि कौन सी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डेवलप हुई है। क्योंकि जैसा इन्फेक्शन होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, उसके खिलाफ क्या बना देता है, एंटीबॉडीज बना लेता है। तो वो एंटीबॉडीज विडाल में देखी जाती हैं। स्टूल और यूरिन टेस्ट भी होता है। अब स्टूल और यूरिन टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि आपके स्टूल में, यूरिन में बैक्टीरिया निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट भी क्या है, टाइफाइड इन्फेक्शन में होता है। अब इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, देखिए जब टाइफाइड का फीवर होता है तो उसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी डाइट को सही करना है। डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों देना है, क्योंकि आपके आंतों पे असर कर रहा है, आंतों पे प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो ऐसा खाना आपको नहीं खाना है जो आपको पचने में दिक्कत हो, क्योंकि आपकी आंतें क्या हुई है, डैमेज हो गई है, वहां पर इन्फ्लामेशन हो गई है, कमजोर पड़ गई हैं। तो जो भी खाना आप खाएंगे वो पचेगा नहीं, वो सारा क्या है, डायरिया के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगी, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी। जो भी पानी आप पियेंगे वो भी क्या है, डायरिया के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इससे डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो फ्लूइड इनटेक को मेंटेन रखना है। ऐसी डाइट आपको नहीं लेनी है जो पचने में दिक्कत हो। बॉइल फूड आप ले सकते हैं, फ्रूट जूस आप ले सकते हैं, ठीक है, कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, इसके साथ हर्बल जो टी होती है वो आप ले सकते हैं। फैटी फूड को, स्पाइसी फूड को आपने अवॉइड करना है। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला या फैटी फूड आपको नहीं लेना है। हाई फाइबर डाइट आपको नहीं लेनी है, क्योंकि ये पचने में क्या होती है, दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो अपनी डाइट को हेल्दी रखना है और ये ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन से रिकवर होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी तो रिकवर हो गई है, लेकिन दूसरे इंसान को आपसे क्या हो गई, इन्फेक्शन कॉज ना हो। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।